संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। किस रूप में भक्त की तो हमेशा ये तड़प कि जितनी सत्संग मिल सके उतनी एक शिक्षाओं को ग्रहण किया जाए, जीवन में उतारा जाए, निराकार के साथ हर समय एक लिप जुड़ी रहे। कैसे बार बार आज सत्संग में भी यही मैसेज कि संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान रूपी दात प्राप्त करके अपने जीवन को जहाँ निखारा जा सकता है, हर पल में एक संसार के लिए खुशी का कारण बना जा सकता है और अपने मन के अंदर भी कोई बेचैनी, तड़प, मजबूरी, ये सब चीज़ों से उठ जाता है एक भक्त, क्योंकि हर समय इस दातार की रज़ा में दुख हो, सुख हो, कैसा भी एक वातावरण हो, उससे ऊपर उठ के ये आनंदित जीवन अपने विश्वास से भक्ति में रंगा हुआ जीते हैं। तो ऐसे ही भक्त हमेशा पूरे संसार के परोपकार में हर समय जड़े रहते हैं और अपने अंदर भी, अपने आसपास वालों को भी जब भी कोई बात करने का भी समय मिलता है तो एक सिर्फ अच्छी दिशा की ओर कि किस तरह इस निराकार की ही बात हो हर समय, कैसे हर एक के प्रति सत्कार वो उनके व्यवहार में झलकता है, कैसे सिर्फ एक अंदर अक्सर ये भी भाव अगर किसी के आ जाने कि कोई नेगेटिव ख्याल से कुछ कहते हैं तो कैसे भक्त हमेशा एक किस तरह एक संतमति में जिया जाता है, उस तरह उस डायरेक्शन में ये सोच उनकी भी जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही एक बात याद आ रही है कि कुछ समय पहले एक बच्चा, एक नौजवान दासी के पास आके इस रूप में बोला कि दास के अंदर अगर कोई गलत बात कर जाता है तो बहुत गुस्सा आता है, पर दास दूसरे व्यक्ति को तो कुछ नहीं कहता, तो इसलिए अपने अंदर अगर रखता है दास तो कभी और ज़्यादा गुस्सा आता है तो मन करता है कि एक अपने हाथ को ज़ोर से दीवार पे एक मारा जाए। तो जब दासी ने वो बात भी सुनी और समझने की कोशिश करी तो वही भाव आया मन में दासी के कि कैसे हम जब ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले तो साफ बोल देते हैं कि तन मन धन तो इस निराकार का है, और वहीं एक अच्छी उसको खूबी समझ रहे हैं कि अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो हम उसको पलट के चाहे कुछ नहीं कह रहे पर अपने शरीर का नुकसान तो कर रहे हैं। तो ये बात भी फिर कहाँ अच्छी हुई, कैसे हर किसी में जहाँ मन में सहज रहना है, ये एक स्थिरता की जो बात आती है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अगर हमारे अंदर किसी के प्रति क्रोध है और वो जाहिर नहीं किया तो हम अच्छे हो गए, नहीं, एक जाहिर ना करना तो तब उस तरह देखा जाए कि अंदर अगर है तो उसको शांत करना, ना कि एक ना जाहिर करने में एक फेदर इन द कैप अपने समझ लेना कि ये तो हमने अच्छा कार्य किया है। जब अपना मन चाहे इमोशंस ने तो आते जाते रहना है, उस समय कैसे ये इमोशंस को चेतनता से कनेक्ट करके कि अगर ये ही बात कि मन में एक गुस्से आने पर लग रहा है कि एक मुक्का दीवार पे मारा जाए, उसकी बजाय अगर और कभी हम देखें कि सिमरन कर लिया जाए, कोई फिज़िकल एक्टिविटी, चाहे रनिंग चले गए, कुछ और अपने मन को उस तरफ, उस डायरेक्शन में जहाँ चाहे एक क्रोध आ रहा है, वो एक अपना नुकसान करने की सोझी दे रहा है, तो भी कैसे इस पे काबू डाला जाए। क्योंकि अक्सर एक जहाँ हमें ये पता होता है कि जो बुरी अवस्थाएं हमारी आती हैं, एक बुरे ख्याल आते हैं, उसमें जब
वो हम उन पे कंट्रोल कर लेते हैं इस दातार की रज़ा द्वारा, इसमें हर चीज़ में इसका सहारा लेके, तो वो इमोशंस भी पॉजिटिवली एक उनका आउटलेट हो जाता है। पर अगर हम ही उनके काबू में आ जाते हैं तो फिर तो ये ख़यालों ने, ये एहसासों ने, ये फीलिंग्स ने, ये इमोशंस ने फिर अगर इनके ही हाथों में अपनी लगाम दे दी तो फिर हमने संसार में एग्ज़ाम्पल्स देखे हुए हैं, कैसे मन में छोटी सी बात अगर किसी के प्रति खटास आ जाती है तो किस तरह एक मनुष्य फिर किसी का नुकसान करने के लिए कोई भी कदम उठा लेता है, फिर एक कोई लिमिट के बाहर जाकर भी किसी का भी नुकसान कर देता है। तो अक्सर सिर्फ बात ये नहीं होती कि हमारे अंदर अगर कुछ उथल-पुथल हो रहा है तो हमने उसको ज़ाहिर किसी के प्रति किया कि नहीं, पर उसका हमारे अंदर रहना, हमारा नुकसान का कारण बनना, कैसे हर भाव को एक संतमति के अनुसार इस निरंकार के एहसास के द्वारा उस नेगेटिव ख़याल को भी पॉजिटिव किया जा सकता है। जैसे कहते भी हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि कोई अंधकार का दिन भी अगर हम देखते हैं, कोई काले बादल भी देखते हैं, तो भी वो जहाँ बादल ख़त्म होता है उसकी एक आउटलाइन, एक थोड़ी रोशनी जैसी जो नज़र आती है। तो कैसे हर स्थिति में संत तो हमेशा एक अच्छाई ढूंढते हैं, और कैसे वो सिर्फ़ अच्छाई ढूंढनी इसलिए नहीं कि सच्चाई कुछ और है और संतों ने आँख में पट्टी बांधी हुई है, नहीं, ये एक नज़रिए की बात है, ये एक मन की अवस्था की बात है कि जब किसी के मन में कुछ ध्यान ही नहीं होगा कोई गलतियाँ चुनने की, कोई कमियाँ चुनने की, तो वो मन हमेशा अच्छाइयाँ ही छाँटेगा, हर चीज़ में अच्छा ही देखेगा। कैसे हर समय हम फिर यही बात को देखें कि जहाँ हमने अपने ऊपर काबू रखते हुए ये अच्छे मैसेज का एक प्रमाण बनना है कि एक असली मनुष्य हैं, सिर्फ शरीर ही मनुष्य का नहीं, एक मानवीय गुणों से युक्त हैं, इसलिए मनुष्य हैं। जहाँ वो भाव पहले तो अपने आप से शुरुआत करने की, जहाँ आजकल संसार में देखें तो कितना सोशल मीडिया में भी ये सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही हावी है कि देखो आप अगर हम संसार में हैं तो अपने आप से प्यार करें। वो बहुत ही सत्य बात है कि जहाँ एक इंसान के मन में, जहाँ खुद को पहले एक रिस्पेक्ट की, एक प्यार के नज़रिए से देखेंगे हम स्वयं को, तो हर एक को भी वो निगाह से देखेंगे। पर उससे पहले कि ये खुद से भी प्यार कैसे होगा, तो वो भी कि अपनी कमियां अक्सर इतनी खुद को नज़र आ जाती हैं कि लगता है कि हमसे कोई भी अगर और ख़राब नहीं तो वो नज़रिया क्या है, क्या वो नज़रिया एक हम नम्रता से युक्त एक हम्बल भाव से दूसरों को अपने से उत्तम देख रहे हैं, अगर तो वहाँ तक बात है तो मुबारक है। पर अक्सर ये मन को हम खुद ही इतना डिप्रेस कर देते हैं, खुद को ही इस नेगेटिविटी की दलदल में डाल देते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हम खुद से भी नफ़रत करने लग गए हैं, हमारे अंदर इतनी कमियां हैं, तो वो कमियों को अपने से अलग नहीं कर पा रहे। तो इस बात की, जहाँ एडिक्शन को भी ले लें अगर हम एग्ज़ाम्पल, कि नशों की लत इतनी लग जाती है कि अगर एक इंसान को लगता है कि वैसे तो मैं एक फुली फंक्शनल इंडिविजुअल हूँ, और वहीं जहाँ ये बुरी आदतों ने शरीर के ऊपर इतना कब्ज़ा कर लिया, इतनी हावी हो गई, तो फिर ये लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनने के लायक ही नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी आदतें जो पता है नुकसानदेह हैं वो ही नहीं छोड़ी जाती। और जहाँ ये एडिक्शन सिर्फ नशे की ही नहीं, अपने मन के अंदर भी झांक के देखें तो क्या हमारे अंदर वो अहंकार की एडिक्शन,
कि थोड़ा सा कुछ गौरव किसी रूप में प्राप्त हो, तो कैसे हमारे अहंकार ने वो अपने मन के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर एक हमारी हम्बलनेस को फीड की तरह ले लेना, वो खा जाना, और फिर कैसे एक हमारे अंदर की चतुरता, एक बॉडी लैंग्वेज में भी फिर वो एक अकड़ापन दिखता है साफ। तो कैसे एक अपने आप को, जहाँ हमने हमेशा झुके हुए, सिर्फ शरीर के पोस्चर की बात नहीं, मन को झुकाना है। एक दूसरे की जब भी संतों के चरणों पे हाथ रख के नमस्कार करते हैं, धन्यकार करते हैं, तो वो कोई क्रिया नहीं है कि सिर्फ हाथ चरण पे लगा के माथे पे लगा देना, नहीं, वो भाव है कि कैसे हम अपनी अहंकार को तज के एक सामने वाले के शरीर के चरणों पर झुक रहे हैं। तो अगर मन झुका हुआ है तो वो धन्यकार की एक करने की, जो हाथों को सर तक लेके जाना, वो मुबारक है। वरना तो अगर मन में ही अहंकार है तो फिर ये करना भी कोई खास लाभ नहीं देता। तो अक्सर हर पल अगर हम सोच लें कि जिस समय में हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो सही कारण है या नहीं है। अगर सही कारण होते हैं तो भी खुद को ये महसूसियत होती है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई भीड़ चाल का हिस्सा हो रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें। एक यूथ में तो बहुत फोमो, वो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी इतना आता है कि किसी के सोशल मीडिया पे देख लिया वो हमसे ज़्यादा एक्टिव लाइफ कोई जी रहा है, तो एक मन में कमी सी लगती है कि हमें भी वैसा करना है, एक वो दौड़ सी लग जाती है। तो बात वही कि हमें सिर्फ ऐसी ज़िंदगी को नहीं जीना जो बाहर से तो बहुत अच्छे एकदम दुरुस्त लग रहे हैं, एक दिखावा उस रूप का है, पर मन के अंदर एक अच्छा जीवन जीना, एक सोच को अच्छी बनानी, जहाँ हर एक के लिए, जहाँ एक सिर्फ और सिर्फ प्यार हो दिल में, दिमाग में, एक कर्म में। क्योंकि अक्सर अगर हम ये भी सोच लेते हैं कि हम एक इंडिविजुअली, हम एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है कि अंदर अपने आप से ही हम दूसरों तक इतनी बातचीत करके कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, तो वो भी है कि एक इंट्रोवर्ट भी दिल से पूरे संसार को प्यार कर सकता है। नहीं तो ये दुनिया में अक्सर सबने वो भाव बनाए हुए हैं कि ठीक है, हम तभी प्यार कर पाएंगे किसी से अगर किसी से ज़्यादा सोशलाइज करेंगे, कोई बातचीत करेंगे तो ही। पर हम तो एक पर्सनालिटी टाइप, एक अपने अंदर ही रहने वाले हैं, तो हम कैसे किसी से प्यार कर सकते हैं। नहीं, वो पर्सनालिटीज़ तो हर एक की फिर उस गुलदस्ते में भिन्न भिन्न जैसे फूल अपनी खुशबू के साथ होते हैं, वैसे ही हर एक की जो इंडिविजुअलिटी है वो तो फिर इस प्रकार एक डाइवर्सिटी इतनी सुंदर, तो हर एक को जहाँ अपना स्वभाव मुबारक है, पर वहीं हर एक के स्वभाव में ये प्यार देना दूसरे तक ये संभव है। तो कैसे हम प्यार ना देने का जो कारण बना लेते हैं कोई भी, अब वो समय है हम सबके हाथ में ये जीते जी कि कैसे हर एक को सिर्फ़ और सिर्फ प्यार दें। कोई भी एक कारण दिमाग में ऐसा ना बनाएं कि इस वजह से हम एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते, हमारे साथ पास्ट में इतना ख़राब हुआ है तो हम आगे इंटेंशनली दूसरों के जीवन को भी ख़राब करेंगे। एक अगर हमें पीड़ा हो रही है तो इतनी मन टूटा हुआ किसी बात से, तो वो मन में ये दर्द अगर है तो हम शरीर को अपने ज़बरदस्ती सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन देंगे, एक और एक पीड़ा देंगे, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक जहाँ अपने मन को भी वो पॉजिटिविटी की और एक दातार, इस निराकार से बड़ी पॉजिटिविटी और कोई नहीं, जो पल में ही अगर हम इसके ओर मुँह करते हैं, एक दातार के साथ लिव जुड़ती है,
तो उसी समय फिर एक मन फिर से वो शांत हो जाता है। ये चुभन भी दिल की अगर किसी के द्वारा या हालातों के द्वारा दी गई होती है तो वो भी एक काबू में आ जाती है। तो कैसे हर पल जहाँ हम चाहे किसी भी स्थिति में हों, उस स्थिति में रहकर भी हम हर एक से प्यार कर सकते हैं। और ये प्यार का अर्थ यहाँ क्या है, सिर्फ़ किसी को फिज़िकली जाके गले लगाना नहीं, ये कि किसी से अगर हम दूरी पे भी हैं तो भी इस निराकार, इस दातार का अंश देख के मन से हर एक के लिए अरदास कर सकते हैं कि जो जानते हैं उनके लिए, जो हमारे संपर्क में हैं उनके साथ तो हम एक सेवा भाव कर सकते हैं। पर ये संसार का दायरा, इस संसार में जो इतने अनगिनत लोग रहते हैं, वहाँ तक प्यार करना इस दातार से प्यार करने के बाद ही संभव होता है। तो जहाँ हर कोई हर एक से प्यार करता चला जाए, अपने अंदर अपने मन को निखारता चला जाए, अपने स्वभाव को उस तरह थोड़ा एक बेंड भी करा जाए, जहाँ अगर अहंकार की वजह से स्वभाव में गरूरता है, वहाँ निम्रता आ जाए। कैसे हम सिर्फ़ जहाँ दूसरों को तो दर्द ना दें, वहाँ स्वयं को भी एक पीड़ा ना दें। इस दातार में जब सब प्रॉब्लम्स को छोड़ देंगे तो वो प्रॉब्लम्स भी हमें छोड़ देंगी। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि एक जीवन जीना, ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की जो बात आती है कि जीते जी हम हर दिन में कोई भी क्रिया कर रहे हों, वो क्रिया खुद ब खुद दिव्य बन जाती है। हमारी हर एक एक्टिविटी डिवाइन बन जाती है जब हम इस डिवाइन, इस परमात्मा, इस निराकार के साथ जुड़ते हैं। तो हर समय जब हम इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं तो भी वो हमारी चॉइस फिर है, ये चेतनता का इस्तेमाल किया जाए कि हम फिर किस तरफ अपने दिन को लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम हर दिन जीते चले जाएंगे वही आदतें बनती जाएंगी, और जब आदतें इतनी पक्की हो जाती हैं कुछ कि हमारे स्वभाव में ही एक चिड़चिड़ापन अगर है तो उसको फिर दूर करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और जबकि हम अगर पल पल खुद को संभाल लें कि हमें कैसा एक रास्ता अपनाना है, कैसे हमने छोटी बातों को मन में घर नहीं करने देना, लेट गो करना है, तो जब हर दिन थोड़ा थोड़ा कुछ भी दिक्कत अगर मन में लग रही है, उसको इस दातार से अरदास करते हुए ही इस दातार में एक डाल दें तो वो बड़ी चीज़ नहीं बनती और वो आदत नहीं बनती। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहाँ ये बार बार सेवा, सिमरन और सत्संग के ये जो 3 हमें अनमोल दात प्राप्त है कि इसके द्वारा ये अगर दातार मन से भूल भी रहे हैं तो सेवा, सिमरन, सत्संग ही साधन बनते हैं हमें वापस निराकार से जुड़ने के। तो हर समय जहाँ हम एक सच्चे मन से, एक सही इंटेंशन से सेवा सिमरन करते हुए इस दातार के रंग में रंगे रहें, वहीं हर किसी के लिए भी अरदास कि जो जुड़े हैं वो जुड़े रहें, और जो नहीं जुड़े वो अगर हमारे किसी वजह से नहीं जुड़े तो हमें वहीं क्षमा याचना लेकर उनसे फिर से उनको प्रेरणा दे के जोड़ना है। और अगर कोई अन्य व्यक्ति संसार के भी नहीं जुड़े, उनके लिए भी अरदास कि दातार हर किसी को एक अपनी पहचान देकर उनके जीवन का भी ये लोक सुखी और परलोक सुहेला कर दे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।